आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में देवशयनी एकादशी व्रत की विधि, महत्व व कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से नए नए सुखों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी अथवा आषाढ़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस बार वर्ष 2021 में 20 जुलाई दिन मंगलवार को है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं और इसी दिन से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ कार्य 4 माह तक के लिए बंद हो जाते हैं। कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी पर जब भगवान श्री हरि निद्रा से उठते हैं, उसी के साथ फिर से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। बंधुओं, हरि भक्तों में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन जिसने कमल के पुष्पों से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन कर एकादशी का उत्तम उपवास कर लिया, उसने तीनों लोकों तथा तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। बंधुओं, हरिशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण और व्रत उपवास करना चाहिए। संयम पूर्वक अपना समय व्यतीत करते हुए अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, कथा कीर्तन का श्रवण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास आरंभ हो जाता है। वर्षा काल के इन 4 महीनों में मनुष्य को जप, तप, व्रत, नियम और त्याग का पालन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, एकादशी का व्रत मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो भी मनुष्य श्रद्धा युक्त भाव से इसे धारण करता है, मैं उसके सभी मनोरथ पूर्ण करता हूँ। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत को धारण करे, उसे दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को रात्रि का भोजन संध्या के समय ही कर ले। भोजन सात्विक करे, रात को कुल्ला दातुन कर व्रत करने का संकल्प मन में करके सोए। सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे। फिर मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान श्री हरि को प्रणाम करता हुआ निर्विघ्न व्रत की पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। फिर पूजा करे। पूजा में सबसे पहले भगवान की प्रतिमा को स्वच्छ जल से स्नान करवाए। फिर पंचामृत से स्नान करवा श्री हरि को इस दिन श्वेत वस्त्र धारण करवाएं। रोली, मोली, गुड़, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, फूल, फल से भगवान का पूजन करें। धूप दीप से आरती करें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी कथा का श्रवण करें। एक समय फलाहार ले। इस प्रकार विधि विधान से व्रत रखकर द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाकर अपने व्रत का पारण करें। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके देवता कौन हैं? यह मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है, उस उत्तम व्रत कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी अथवा देवशयनी एकादशी है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए इस उत्तम व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरक के भागी होते हैं, और श्रद्धा युक्त होकर इस व्रत को करने वाला, कथा का श्रवण करने वाला, वे इस लोक के सारे सुखों को भोगकर अंत में मेरे धाम को जाते हैं। अब मैं तुमसे पुराण कथा को कहता हूँ, सुनो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने क्यों देव उससे रुष्ट हो गए। ना जाने राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में घोर अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ हवन आदि होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा यत्न कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो जाए। यदि शीघ्र ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने के कारण मेरी प्रजा दुखी है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। आप लोगों का कष्ट दूर करने के लिए मैं अवश्य उपाय करूंगा। आप चिंतित ना हों, मैं शीघ्र ही कोई मार्ग ढूंढ लूंगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिया। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। रथ से उतरकर राजा आश्रम के भीतर गया। अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए पूछा, राजन, यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है और वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव के कारण ही प्रजा को कष्ट मिलता है।
मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी ये अकाल कैसे पड़ गया। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया आप मेरी समस्या का निवारण करें, जिससे मेरी प्रजा कष्ट मुक्त हो सके। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तप करने और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दें। जब तक आप यह नहीं करेंगे, आपका राज्य अकाल से मुक्त नहीं हो सकता। यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं किसी निरपराध को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष की हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरी आत्मा इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। कृपया आप इसका दूसरा मार्ग बताइए। राजा को अत्यंत विचलित देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, तो आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत विधि विधान से कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और सभी कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि से व्रत का विधान सुनकर राजा अपने नगर लौट आया और विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव वे भगवान श्री हरि की कृपा से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस प्रकार बंधुओं, देवशयनी एकादशी वर्ष की बड़ी एकादशियों में से एक है, इसलिए इसका व्रत अवश्य करें। यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पाते तो भी विधि विधान से श्री हरि का पूजन करें, मंत्र जप करें, दान करें और कथा का श्रवण अवश्य करें। इस दिन किए गए व्रत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, शारीरिक व मानसिक परेशानियां खत्म होती हैं, मन शुद्ध होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।